सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र करना है, पाकिस्तान दुनिया में ताकतवर मुल्क बनेगा। वजीर आजम ने मियां वाले की यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 अरब रुपए से साफ पानी स्कीम का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लोग सवाल पूछते हैं उस्मान बुज़दार को वजीर आला क्यों बनाया, जिनके बच्चे लंदन में हों इलाज बाहर कराएं, इनको कैसे एहसास होगा कि लोग कैसे रहते हैं। उनका मजीद कहना था कि 1-2 शहरों पर पैसा खर्च करने से कौम तरक्की नहीं करती। मदीना की रियासत की बात करते हैं, जो मैं पहले दिन से जब से इक़्तिदार मिला है मैं लोगों को कह रहा हूं कि हमारा एक मॉडल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम लीडर ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसके कई उसूल बनाए थे उन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ेगी उसको सजा दी जाएगी। इसको कहते हैं कानून की बालादस्ती। तो कानून की बालादस्ती का मतलब यह है कि हमने कमजोर को ऊपर उठाना है और कोई भी ताकतवर उसके ऊपर जुल्म ना कर सके। ये ज्यादा दूर वो वक्त नहीं। पहले तो कहते थे ना, पहले तो मुझे ये कहते थे कि मियाँ वाली में कैसे जीतेगा, बड़े बड़े धड़ों को कैसे हराएगा। फिर मियाँ वाली से पहली सीट मिली, फिर सारे मजाक उड़ाते थे कि जी ये कैसे, ये पुरानी 2 पार्टीज हैं, इनको कैसे हराएगा। फिर जब हम जीते उन्होंने कहा जी आप कह रहे नया पाकिस्तान कैसे बनाएगा। ये सब कुछ इंशाअल्लाह थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आपके सामने पाकिस्तान बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां यौम तासीस पाक फौज की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के 158 जवानों ने जानें कुर्बान की। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा क़यादत ने पाक फौज की कारकर्दगी को तस्लीम किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया में क़याम अमन की खातिर जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। तर्जुमान पाक फौज के पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। अब तक 46 UN मिशंस में पाकिस्तान के 2 लाख जवान खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के 158 जवानों ने जानें कुर्बान की हैं। पाकिस्तानी खातीन भी अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन कांगो में अमन के लिए सरगर्म अमल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले ताहाल 83 पाकिस्तानी खातीन अमन मिशन का हिस्सा हैं। पाकिस्तान 19 जून 2019 में कांगो में खातीन दस्ते तैनात करने वाला पहला मुल्क है। अमरीकी नायब वजीर खारिजा भी पाकिस्तानी खातीन से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। एल विल्स ने अमन के लिए पाकिस्तानी खातीन के किरदार को सराहा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि नून लीग का नारा वोट को इज्जत दो हर जगह पहुंच चुका। वोट को इज्जत दो को अपनी शक्ल देने का वक्त आ गया। पहली बार अवाम ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं। हुकूमत 2 साल में एक्सपोज हो चुकी मईशत तबाही का शिकार है। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से हर कोई परेशान है। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, अवाम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जलसे में भरपूर शिरकत करे। कोयटा और गुजरांवाला के जलसे देखकर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए कि बरतानिया कानून के तहत चलता है। वहाँ कोई अरशद मलिक जैसे जजेस नहीं होते। वहाँ कोई अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के, कोई वोट चोरी करके कोई वज़ीर आज़म मुसल्लत नहीं किया जाता। और वहाँ पर दबाव के तहत जजेस से फैसले नहीं लिए जाते। ये ज़रा जाएं वहाँ पर, इनको लगेगा पता। क्योंकि ये जो पहले अपनी इज्जत पाकिस्तान में करा चुके, अगर यूके में भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक दफ़ा ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लाने गए थे, याद है ना आपको। और इनकी बड़कें आप सुना करें। जो यूनाइटेड किंगडम है वो कानून और के तहत चलने वाला मुल्क है। वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। कल आपने इमरान खान का अगर इंटरव्यू सुना हो तो आपको पता चल जाएगा कि PDM की जो तहरीक है, जिसमें पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से अवाम अब शामिल हो गए हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये मामलात अभी ज़्यादा देर चलते मुझे नज़र नहीं आते। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
कहते हैं हुकूमत 2 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 50 लाख घरों का वादा करके हुकूमत ने लोगों से छत छीन ली। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। बीबी शहीद ने लोगों को रोजगार दिया। मौजूदा हुकूमत स्टील मिल्स बंद करना चाहती है। तब्दीली के नाम पर अवाम को सिर्फ तबाही मिली। हमने गिलगित के नौजवानों को तब्दीली की तबाही से बचाना है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी मेहदियाबाद में खड़े होकर आपका गंदम सब्सिडी का ऐलान किया और आज तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की गंदम सब्सिडी की वजह से गंदम खा रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेट्रोल का सब्सिडी ऐलान किया था, आज तक यहाँ के अवाम उसका फायदा उठा रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम एटम बम बनाएंगे, और आज तक अगर पाकिस्तान के सरहदों महफूज है, अगर आज तक हमारी फौज भारत के फौज पे आंखें डालकर ललकार कर सकते हैं तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आंखें बम का तोहफा की वजह। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मिशन को हमें आगे लेके चलना है। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी आपका मेहदियाबाद में खड़ा होकर ऐलान कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम आईनी सूबा बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो जमहूरी हुकूक दिलवाना है, वो आईनी हुकूक दिलवाना है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के सारे सूबों में दिलवाना। आपने मेहदियाबाद के अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला का अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक दफा और देना है। हमें तारीखी मैंडेट चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया को पैगाम दे कि ये जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, जो पीपल्स पार्टी का वादा है, ये गिलगित बल्तिस्तान का हर एक जिला का मुतालबा है कि हमें जमहूरियत दो, हमें आईनी सूबा दो, हमारे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि सिंध हुकूमत अपने फराइज की अदायगी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए 736 अरब रुपए दे रहा है। कराची में पानी के मसाइल के हल के लिए भी वफाकी हुकूमत मदद करेगी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए भी ताउन करेंगे। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर हैदराबाद के लिए भी पैकेज बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम तबले जंग बजा चुके हैं, कोयटा जलसा हर सूरत में होगा। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत खुद कॉमेडी है। अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो घर चली जाए। पीटीएम जलसों से जाली हुकूमत के औसान खता हो गए हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का सामना किया, वो भागने वाले नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो घर चली जाए। उन्होंने कहा कि हम तबले जंग बजा चुके, कोयटा जलसा हर सूरत में होगा। इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत खुद कमेटी है। अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो वो घर चली जाए। पीटीएम जलसों से जाली हुकूमत के औसान खता हो गए। नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का सामना किया, वो भागने वाले नहीं। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ बिछाड़ हो सकती है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। जलसों से हुकूमतें जाती तो पीटीआई ने 126 दिन धरना दिया। इमरान खान मुशावरत के लिए तैयार, मगर एनआरओ पर बात नहीं करेंगे। सियासतदान हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहते हैं। आज जो पाक फौज पर तनकीद करता है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करता है। एक सुपर पावर के अमेरिकन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। चाइना वर्सेस ताइवान टसल है, आज़रबाईजान आर्मेनिया टसल्स हैं, और पाकिस्तान का सी पैक जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आगे मंजिल का जो निशान है उसमें रोड़े अटकाने वाली कुव्वतें मौजूद हैं। इंडियन इन्वेस्टमेंट है। किसी वक्त भी मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआगों के खैरियत से हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं और इस दहशतगर्दी को रोकना भी
हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। और एक मेरी पुरानी बात मैं कायम हूँ कि 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू गिर जाएगा। कुछ गंदम के जहाज़ लग रहे हैं, चीनी के जहाज़ लेट हुए हैं, वो भी पहुँचने वाले हैं। और गंदम के जहाज़ जो हैं, आज मैंने देखा है लाहौर में कि मुख्तलिफ जगह पे गंदम के ट्रक खड़े हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसका सेहरा जो है मैं पंजाब की गवर्नमेंट और बुज़दार को देता हूँ कि कम से कम मैंने खुद आज देखे हैं कि चौकों में ट्रक खड़े हैं। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं गुज़श्ता 40 साल से 2 टब्बर सियासत में आ गए, इन 2 खानदानों को झूठ में PhD की डिग्री देनी चाहिए। ये चाहते हैं कि इनकी हर बात का यकीन किया जाए। नून लीग 3 अफराद की वजह से मुतासिर हुई। नून लीग की सूरत हाल के जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। वालिद की तीमारदारी के लिए मरियम नवाज ने रहम की भीख नहीं मांगी। वालिद की तीमारदारी का कहकर मरियम नवाज आज जेल से बाहर हैं। जो अदालतों से इनका माजी डिक्लेयर्ड है कि कोई इन पे यकीन करे, लेकिन क्योंकि ये बार बार नहीं मानते तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। ये मुल्क की आला तरीन अदालत का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सिग्नेचर है। ये मुल्क की आला तरीन अदालत ने इनके बारे में ये लिखा है। इसके बाद तो इनकी कोई अगर इनमें थोड़ी सा ख्याल हो तो इसके बाद तो इन्हें बयान नहीं देना चाहिए शर्मिंदगी से। ये लिखा है कि मरियम सफदर हैज सबमिटेड फेक falsified document to the JIT which is criminal offense। ये तमाम चीजें जो इनके फैसले के कंक्लूजन में जो JIT ने वहां जमा करवाई और अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, वो तमाम चीजें आपके सामने JIT की रिपोर्ट में भी है, अदालत के फैसले में भी है, जिससे इनको सजा हुई। इवेंचुअली आपके सामने जो कोर्ट थी एहतसाब की, उसने इनको सजा दी और ये आज भी जेल से इसलिए बाहर हैं कि उस टाइम इन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद बहुत बीमार है और मैंने उनकी तीमारदारी करनी है, मैं खातून हूं। और हम आपको ये बता नहीं सकते कि किस किस के सामने ये एक निहत्ती खाला जो थी वो किस किस के सामने रोती थी तब, और रहम की भीख मांगी जाती थी। और उस वक्त ये कहा गया कि वालिद का मैंने ख्याल करना है तो मुझे जमानत दी जाए। इनको जिस पे जमानत मिली और वालिद ने क्या ख्याल किया है पाकिस्तान का, वो भी आपके सामने रखते हैं, और इन्होंने वालिद का क्या ख्याल किया है वो भी आपके सामने है। तो बुनियादी तौर पर ये एक सर्टिफाइड झूठी और फ्रॉड है, जिनको अदालत बता चुकी है कि ना सिर्फ इन्होंने खुद बल्कि इसमें बेचारा हसन नवाज भी इन्होंने फंसवाया एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 8। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का हुकूमती तर्जमानों के बयान पर रद्द अमल। हुकूमती तर्जमान पागल हो चुके हैं। बयान आने वाला है कि मरियम नवाज ने हमला करवाने के लिए IG को अगवा करवाया। महंगाई पर इमरान साहब और कराए के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इमरान साहब सिलेक्टेड टोले के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर हमले की साजिश बेनकाब कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मरियम औरंगजेब तर्जुमानों के बयान पर रद्दअमल सामने आया है। हुकूमती तर्जुमान पागल हो चुके हैं। बयान आने वाला है कि मरियम नवाज ने हमला करवाने के लिए IG को अगवा करवाया। महंगाई पर इमरान साहब और कराए के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इमरान साहब सिलेक्टेड टोले के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर हमले की साजिश बेनकाब कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अखलाकी दिवालियापन के शिकार और कानून के मफरूज जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गुस्से से भरी और बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ कौम को जगाया है और इमरान खान करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज ने कहा कि अखलाकी दिवालियापन के शिकार और कानून के मफरूर कौम की रहनुमाई के भी अहल नहीं हो सकते। बेगम सफदर अवान के मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने 3 दफा वज़ीर आज़म मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वही नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। बेगम सफदर मज़ार कायद की बेहुरमती पर मुआफ़ी मांग कर
बड़े पन का मुजाहरा कर सकती थी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि बेगम सफदर अवान ने मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई, ऐसा कहना था फयाजुल हसन चौहान का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अवाम ने 3 दफ़ा वजीर आज़म मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वही नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। बेगम सफदर मज़ार कायद की बेहुरमती पर मुआफ़ी मांग कर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर कई दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को कोरोना के बायस कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जबकि मुतअद्दिद रियासतों की आज़ादी की हिमायत और इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान को अपने किरदार पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद करने वाले की हिमायत जारी रखेगा और आलमी तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कोशिशें जारी रखेगा। इमरान खान ने कहा कि मसला कश्मीर कई दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है और 5 अगस्त के भारतीय गैर कानूनी कब्जे के बाद कश्मीर में सूरत हाल बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं, जबकि आलमी कवानीन और मुआहदे नज़र अंदाज करके तिजारती रुकावटें पैदा की गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में क़याम अमन के लिए जद्दोजहद करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि इमरान खान को चाहिए था कि अपोजिशन को साथ लेकर चलते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान अगर इतना डरते हैं तो सियासत क्यों करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए था कि अपोजिशन को साथ लेकर चलते। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हों, ये मुमकिन नहीं रहा क्योंकि पेज ही फट गया है। इमरान खान शुरू से कप्तान रहे हैं और हुक्म देना उनकी आदत है। पीडीएम के 2 जलसों से ही हुकूमत हिल गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पर बात करते हुए कहा कि मुझ पर 500 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से 14 माह से मुझे पाबंद सलासल किया गया है, लेकिन नैब के पास सबूत कोई नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन आग से खेल रही है, कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने जलील अहमद शरकपुरी के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की। जलील अहमद शरकपुरी ने वज़ीर आला पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने रुकन पंजाब असम्बली को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई और कहा कि आप काबिल एहतराम हैं। पंजाब असम्बली में आपसे नारवा सलूक पर दिली दुख हुआ। सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन अराकीन की जानिब से की गई हरकत काबिल मुज़म्मत और काबिल अफसोस है। अराकीन पंजाब असम्बली मेरे दस्तोबाजू हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद रखे। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और करप्ट अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। जलील अहमद शरकपुरी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि आप शरीफुन नफ्स वज़ीर आला हैं, आपने हमेशा इज्जत दी है और हमारी बात सुनी है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि मुल्क से करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे। वफाक के वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की, जिसमें सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे, क्योंकि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए हुकूमत का मैंडेट दिया है। गवर्नर पंजाब ने चौधरी मोहम्मद सरवर से कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जितने मर्जी चाहें जलसे कर लें, हुकूमत कायम है और कायम रहेगी, लेकिन हम सियासी मुखालिफिन की फसाद और इंतशार की सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने भी जेल में सहूलियात मांग ली। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज को
जेल में घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, इनको जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कानून के मुताबिक सहूलियात न देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि जेल में घर का खाना समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। अदालत ने हमजा शहबाज को जेल में घर का खाना और कानून के मुताबिक दीगर सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, खेल के मैदानों का जिक्र। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। रहीम यार खान महकमा फूड की मुबैना मिली भगत से फ्लोर मिल्स की तरफ से सब्सिडी आटा दुकानों पर सप्लाई करने की बजाय प्राइवेट जगहों पर मुंतकिल किया जाने लगा। सब्सिडी आटा प्राइवेट जगहों पर मुंतकिल करने की वीडियो टीवी टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फ्लोर मिल्स किस तरह आटे को दुकानों पर सप्लाई करने की बजाय प्राइवेट जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। रहीम यार खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो कि इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, रईस वाजिद हुसैन चाचड़। रईस वाजिद हुसैन चाचड़, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, महकमा फूड के इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत से हुकूमत पंजाब से मिलने वाला सब्सिडी आटा फ्लोर में दुकानों पर सप्लाई करने की बजाय आटा प्राइवेट जगहों पर मुंतकिल होने लगा, जिसकी वीडियो टीवी टुडे ने मसूल कर ली, जिसमें अल-फजल फ्लोर मिल आटा से लोड ट्राली जिस पर वादा तौर पर हुकूमत पंजाब सब्सिडी आटा के बैनर्स भी चिपका थे, दुकानों पर सप्लाई करने की बजाय प्राइवेट जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा था, जो कि जिला इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्री है कि एक तरफ आटे का रहीम यार खान में शदीद बहरान पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ इंतजामिया की नाअहली की वजह से आटा दुकानों पर सप्लाई करने की बजाय प्राइवेट जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया और महकमा फूड की नाअहली से हुकूमत पंजाब से मिलने वाली सब्सिडी आटा जो है रहीम यार खान से स्मगलिंग होकर ओपन मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ भी हुआ है, जिसकी निशानदेही टीवी टुडे ने पहले भी की है, मगर इस पर जिला इंतजामिया ने एक्शन न लेते हुए चंद रोज में, अगर एक्शन ना लिया तो चंद रोज में आटे का जो है बहरान वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया रईस वाजिद हुसैन चाचड़ तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। पत्तों की थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 10 माह कबल कत्ल होने वाले अंधे कत्ल में मुलव्विस थे और मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमों के कब्जे से असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तों की शाहिद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। पत्तों की थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 10 माह कबल कत्ल होने वाले अंधे कत्ल में मुलव्विस थे और मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमों के कब्जे से असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी पर शाहिद चौधरी से। जी शाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर इमरान किशोर की हदायत पर और डीएसपी पत्तों की कलाम खान की जेर निगरानी का सदर थाना पत्तों की एसएचओ हाफिज आफताब नजीर ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और दौरान कार्रवाई डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जा से असलहा और दीगर माल मसरूका बरामद कर। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मुलजमान ये जो गिरफ्तार मुलजमान ने कई वारदातों और 10 माह कबल पत्तों की के टू प्लाजा पर दौरान डकैती उकाड़ा के रहायशी लियाकत नामी शख्स को भी के कत्ल में मुलव्वस हैं। इन पर मुकदमा जो सदर थाना 35/20 सदर थाना पत्तों के में दर्ज किया है। जी शाहिद जावेद चौधरी, तमाम तफसीलात से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया आपके।
اب خبر ہے کاموکی سے، جہاں پر مبینہ پولیس تشدد سے شخص کی ہلاکت کا معاملہ تھانہ احمد آباد پولیس نے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ مقتول کے ماموں کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس ملزمان میں ذکاء اللہ باجوہ، ارشد اور ذیشان شامل ہیں۔ جہاں بحق خالد منشیات کے مقدمے میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ پولیس تشدد کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہوگی۔ پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ٹھٹہ میں سول اسپتال سے پریس کلب ٹھٹہ تک آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹروں اور NGOs کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ٹھٹہ ڈاکٹر محمد حنیف نے کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں پولیو پر کنٹرول کیا گیا ہے، صرف پاکستان اور پڑوسی ملک افغانستان پولیو کی زد میں ہے۔ 2 نومبر کو ٹھٹہ میں 2,19,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ گھر گھر آنے والی پولیو ٹیم سے تعاون کریں اور 5 سال تک کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ جیکب آباد میں جشن عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مذہبی عقیدت و احترام سے جاری ہیں۔ شہر کو میلاد کے پرچموں اور برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں آزار پٹھان کی اس رپورٹ میں۔ جیکب آباد میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول نہایتی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر کو برقی کمکموں اور دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ عاشقان رسول نبی کا جھنڈا اٹھائے گلی گلی جھومتے نظر آ رہے ہیں۔ آقا کے پروانے شہر کے بیچ اسٹالوں پہ نالین پاک، کیپ اور بیجز خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر آقا کے دیوانوں نے بتایا کہ کسی کے منہ میں یہی ہے کہ جشن آمد رسول، مرحبا مرحبا مرحبا، یہی نام ہے ہر کسی کے۔ آقا کے دیوانوں کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں خود معجزہ بن کے آئے، اس لیے یہ دن ہمارے لیے عیدوں سے بھی بڑھ کر بڑی عید ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نہایتی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں، مسجدوں اور خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ککڑ نہر کے گاؤں مصری چانڈیوں کے مقام پر 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث 250 ایکڑ پر کھڑی چاول، مرچ اور دیگر سبزیوں کی فصل زیر آب آ گئی۔ محکمہ انہار کا عملہ اطلاع کے باوجود شگاف کو پر کرنے کے لیے نہ پہنچ سکا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو پر کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ککڑ نہر کے گاؤں مصری چانٹیوں کے قریب اور شگاف کے باعث 250 ایکڑ پر کھڑی چاول، مرچ اور دیگر سبزیوں کی فصلیں بھی زیر آب آ گئی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم میں مقامی کاروباری شخصیت انصر اقبال مغل کے تعاون سے ایک منفرد تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث کمیونٹی کے ان افراد کو سراہا گیا۔ دیکھتے ہیں جدہ سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم نے مقامی کاروباری شخصیت انصر اقبال مغل کے تعاون سے جدہ میں ایک منفرد تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے بعد کمیونٹی کے ان افراد کو سراہا جنہوں نے اپنی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کے تحت مشکل وقت میں کمیونٹی کے افراد کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں کمیونٹی اراکین، کاروباری، سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کی مہمان خصوصی معروف سعودی صحافی، نامور شاعرہ، تجزیہ کار اور کالم نگار سمیرہ عزیز اور معروف کاروباری اور سماجی شخصیت انصر اقبال مغل تھے۔ تقریب میں پاکستانی سوشل میڈیا کے ستارے، ٹک ٹاکرز، انسٹاگرام، یوٹیوب ولاگرز اور سنگرز جنہوں نے کرونا صورتحال میں نہ صرف اپنی کمیونٹی کو انٹرٹین کیا بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاک سعودی فرینڈشپ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی حوصلہ افزائی اقبال مغل نے کمیونٹی کے لیے ٹورزم کمپنی بنانے کا اعلان کیا۔ تقریب میں پاکستانی سنگر سید بسا اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔